लेकिन अब भी सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी कदम उठाया नहीं जा रहा है। एक तरफ देखने को मिल रहा है कि विपक्ष की तरफ से लगातार सत्ता पक्ष को सवालों के घेरे में लिया जा रहा है। सबका यही कहना है कि विद्यालय मर्ज होंगे तो बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा, लेकिन सरकार इन सारी चीजों को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया देती हुई नजर नहीं आ रही। विपक्ष के जितने भी नेता हैं लगातार सदन में इसी बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर विद्यालयों को मर्ज करने की जरूरत क्या है, आखिर क्यों बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार यही बातें कही गई है कि अगर विद्यालय मर्ज होंगे तो जो विपक्ष के नेता हैं वो विद्यालय खोलने का प्रयास करेंगे और बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और अब ये मुद्दा सदन में लगातार गूंज रहा है। सदन की हर एक कार्रवाई में इस स्कूल मर्जिंग का मामला उठाया जा रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से अभी तक कोई भी सटीक जवाब नहीं दिया गया है। फिलहाल इस वक्त पर क्या कुछ हुआ है सदन में, विपक्ष के नेताओं ने कौन कौन से सवाल खड़े किए, वो इस वीडियो में आप भी देखिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि जिस समाज को कमजोर करना उसको शिक्षा से वंचित कर दो। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूरों, किसानों, बुनकरों, छोटे छोटे गरीबों के परिवारों को मुख्य धारा से दूर करने के लिए शिक्षा से वंचित करते हुए जा रहे हैं। सभापति जी, आज़ादी के जहां हम अमृतकाल मना रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का सामंतवाद है, जहां हम लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हमको ये कानूनी बाध्यता है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी विडंबना है, 1,26,012 स्कूल बंद कर दिए गए, 5,000 स्कूल मर्जर कर दिए गए, 2 लाख से ज्यादा वहां पे शिक्षकों की भर्ती रोक रखी है। जहां शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं गरीब लोग, पीड़ित परिवार के लोग, दलितों के लोग, वहीं 27,000 से ज्यादा दारू की दुकानें उन इलाकों में खोल दी गई। सभापति जी, सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से, चूंकि इस बजट में केंद्र सरकार का भी पैसा है, इसलिए केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। या तो ये हो सकता है कि केंद्र के बनाए हुए कानून में उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मानने हैं, वहां पे आपस में इंजन टकरा रहे हैं, लेकिन टकरा रहे तो टकराते रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश से गरीब, किसान, पिछड़े, आदिवासियों, दलितों के जो बच्चों की शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। एक मिनट सभापति खत्म करें। इसीलिए हमारे नेता आरडी अखिलेश यादव जी, जिनको पूरा देश पीढ़ी के नायक के तौर पे जानता है, उन्होंने घोषणा कर दी है अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम पीढ़ी पाठशाला चलाकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को शिक्षा देने का काम करेंगे और हम लोग आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे, लेकिन स्कूल बंद नहीं। महोदय, उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर पॉलिसी के नाम पर प्रदेश सरकार द्वारा कई हजार विद्यालयों के अंधाधुंध बंदी की जा रही है, जिससे प्रदेश के करीब छोटे छोटे बच्चियों की शिक्षा के साथ साथ हजारों परिवारों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। इससे करीब 3.5 लाख बच्चियां प्रभावित हो रही हैं। प्रदेश के लाखों गरीब मजदूर, किसान और ग्रामीण के बच्चियां का भविष्य अंधेरे में डालने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 5,000 विद्यालय बंद हो गए हैं। बच्चों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा का सवाल है, जिससे पूरे प्रदेश में विरोध और जन आक्रोश है। साथ में मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 सरकारी स्कूल को बंद किए जाने का निर्णय को विरोध करती हूं और जो शिक्षा के अधिकार संविधान के 21A आर्टिकल सीधा गला घोटा जा रहा है। पहले ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं की पढ़ाई की दर कम है और करीब 28 लाख बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। इससे शिक्षा को नुकसान होगा और 2.5 लाख शिक्षकों, कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले। धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक गंभीर, संवेदनशील और जन विरोधी निर्णय की ओर खींचना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को कम छात्र संख्या के आधार पर जोड़ा जा रहा है और बंद किया जा रहा है। बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है। सरकार का एक तरफ शिक्षा को हर बच्चे को मौलिक अधिकार बताती है, दूसरी तरफ गांव के स्कूलों को मर्ज करके बच्चों को 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर भेजने की साजिश की जा रही है। क्या यही नया भारत है, जहां शराब के ठेके गांव-गांव खोले जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों को गांव से हटाया जा रहा है? मनहर शराब की दुकानें पास और स्कूल दूर, क्या यही है आपकी प्राथमिकता? RTI एक्ट 2009 साफ करता है कि हर बच्चे के घर को 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, लेकिन आज उसे तोड़ा जा रहा है। ये मर्जर नीति गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी
और बेटियों की शिक्षा को सीधा चोट पहुंचाने वाली है। बेटियां कैसे जाएंगी 2-2, 3-3 किलोमीटर? गरीब का बच्चा कैसे छोड़ेगा अपना गांव और अपने गांव कैसे पढ़ने जाएगा? ये नीति ड्रॉप आउट्स को बढ़ाएगी, बाल मजदूरी को जन्म देगी और संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार को रौंदेगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि 16 जून 2025 को के आदेश को तत्काल वापस किया जाए। नंबर 2, किसी भी परिषदीय विद्यालय को मर्ज या बंद न किया जाए। नंबर 3, विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक और प्रधानाध्यापक की तैनाती हो। नंबर 4, शिक्षकों में गैर शैक्षणिक कार्य न लिया जाए और केवल उनसे पढ़ाने काम किया जाए। सभापति महोदय, आज जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसी बेटी को स्कूल से दूर भेजने की नीति बनाना एक गंभीर विडंबना है। महोदया, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये विषय संसद में गंभीरता से लिया जाए और उसके गांव में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया जाए।